अभी पूर्व वक्ता के द्वारा अवतार के संदर्भ में चर्चा की जा रही थी। यह अत्यंत विचारणीय विषय है कि भगवान के केवल 10 अवतार 24 अवतार ही हैं। इसी पर हम संतोष कर लें और शास्त्रों के वक्तव्यों को इसी में समेट लें तो हमें ऐसा लगता है कि शास्त्र के साथ यह न्याय नहीं है। भागवतकार ने अवतारा ह्यसंख्या कह करके भगवान के असंख्य अवतार की चर्चा की है। हमें उन अवतारों के संदर्भ में ध्यान देना चाहिए जो 24 अवतारों में परिगणित नहीं है अथवा 10 अवतारों में परिगणित नहीं है। जब हम भगवान के असंख्य अवतार के संदर्भ में विचार करेंगे, पुराणों उपपुराणों, वेद, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों का अवलोकन करके भगवान के भक्तों के प्रति जो भाव है उस भाव में भावना भावित होकर के भगवान के जो अवतार समय समय पर लिए गए हैं, जिसके संदर्भ में भागवतकार ने अवतारा ह्यसंख्या कह करके उद्घोष किया है, तब जाकर के हम अपने शास्त्रों के शास्त्र सही न्याय कर पाएंगे। मुझे याद आता है कौरवों की सभा में द्रौपदी की विचित्र स्थिति, जैसे चारों तरफ से बहेलिए हिरणी को घेर लें और घेर करके बाण पर बाण चलाएं और वह बेचारी जिधर भी भागे उधर ही धनुष बाण लिए हुआ व्याधा दिखाई दे, उसकी क्या दशा हो सकती है यह केवल अनुभव किया जा सकता है, वाणी द्वारा इसका आख्यान संभव नहीं है। कौरवों की सभा में जब देवी द्रौपदी की यही स्थिति हुई, जब पांचों पांडव सिर नीचे कर लिए, भीष्म पितामह मौन हो गए, द्रोणाचार्य आंख बंद कर लिए, कृपाचार्य मुंह फेर लिए, और जब द्रौपदी की लाज लूटने के लिए 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन क्रूरतापूर्ण तरीके से जब साड़ी खींचने लगा, तब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को बुलाती है, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, हे गोपी जन वल्लभ, कौरवैहि परिभूताम्मा किम न जानासि केशव। हे कृष्ण, हे द्वारिकावासी, हे गोपियों के वल्लभ, इन पापी कौरवों के द्वारा मेरी क्या दुर्दशा की जा रही है, क्या आप इससे अपरिचित हैं, आप जानते नहीं हैं। ज्यों ही एक भक्ता की पुकार द्वारिकाधीश के कान तक पहुंची, द्वारिकाधीश यहाँ किस वाहन से आए इसकी चर्चा तो शास्त्रों में नहीं की गई, क्योंकि सृष्टि में शायद वैकुंठ में भी इस द्रुत गति से प्राप्तव्य गंतव्य स्थल को प्राप्त करने के लिए कोई वाहन नहीं था। शायद ऐसा वाहन बना ही नहीं है सृष्टि में, तो भगवान वही प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जित देखो चित श्याम मई है, नेह नानास्त किंचन। ये जो वेदांत के उद्घोष हैं, इसको भगवान ने सार्थक किया और कौरवों की सभा में भगवान का अवतार हुआ, परंतु यह अवतार वह अवतार नहीं था जो 10 अवतार और 24 अवतार और विभिन्न अवतारों के बारे में हमें शास्त्र में बताया गया है। यह भगवान का वस्त्रावतार था। इससे सिद्ध होता है कि भगवान यह निश्चित करते हैं कि भक्त की रक्षा करने के लिए हमें कब कौन सा अवतार लेना है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद का वध करना है, तब मुझे नरभूप के रूप में अवतरित होना है। कंस, जरासंध आदि राक्षसों का वध करना है, तब हमें लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बनना है। जब संपूर्ण संसार को अखंड ज्ञान देना है, तब हमें कपिल बनकर के सांख्य शास्त्र का आख्यान करना है। जब पृथ्वी को
भार मुक्त करने के लिए विविध संग्राम करने होते हैं, एक से अनेक बार तक, अनेक वर्षों तक युद्ध करना अनिवार्य होता है, तब वो परशुराम बनते हैं। और जब उनको आवश्यकता महसूस होती है कि हमें यहाँ वस्त्र बन करके अपने भक्त की रक्षा करनी है, तब भगवान वस्त्र बन जाते हैं। तो यहाँ भगवान का वस्त्रावतार हुआ। और मेरे विचार से दशावतार और भगवान के 24 अवतार की जो चर्चा होती है, उससे कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में यह अवतार गौण नहीं माना जा सकता, उन अवतारों से न्यून नहीं माना जा सकता, क्योंकि केवल द्रौपदी की बात नहीं है, यह नारी समाज की बात है, यह सृष्टि की रक्षा की बात है, यह भारत की स्मिता की बात है, एक सती की रक्षा की बात है, संस्कृति सभ्यता की रक्षा की बात है। भगवान ने वस्त्रावतार धारण करके 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन को भगवान ने एवं पराजित किया उस भरी सभा में कि वो साड़ी खींचते खींचते परास्त हो गया, धराशायी हो गया, गिर गया, बेहोश हो गया, चेतना शून्य हो गया। उसे पता ही नहीं चला कि वास्तव में मैं हारा किससे हूं। वह इस कदर हारा कि एक साड़ी उसे हरा दी, परंतु द्रौपदी को नंगा नहीं कर सका। इसलिए भगवान के ऊपर जब हमारा अटूट विश्वास हो जाता है, अटल विश्वास हो जाता है, जब हम भगवान के हो जाते हैं, जब भगवान को अपना मान लेते हैं, तब हमें इसकी चिंता नहीं होती है कि हमारी रक्षा कहाँ किस विधि करनी है। जहाँ जिस विधि रक्षा करनी है, जैसा रूप धारण करना होगा, जैसा उचित होगा, वैसा प्रभु रूप धारण करके हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए स्वामी जी ने जो भी बात कही थी कि भगवान के अवतार की बात, तो मुझे स्मरण आया कि भगवान के अवतार जो हैं, अवतारा ही असंख्याः, उनके असंख्य अवतार है, अनगिनत अवतार हैं। और उन सभी अवतारों को हम तब जान पाएंगे जब शास्त्रों का ठीक ठीक अध्ययन करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमें वह बनने की आवश्यकता है। जब हम वह बन जाएंगे तो वो भी हमारे लिए वही बनेंगे जो बनने से हमारा कल्याण होगा। यह तो बड़े आश्चर्य का विषय है कि हम अपने कल्याण की बात भी नहीं जानते हैं कि हमारा कल्याण किसमें है। जैसे एक अबोध बच्चे से उसका दादा मार्केट में जाते समय पूछता है कि तुम्हें हम क्या ले आएंगे, मैं मार्केट जा रहा हूं, तुमको क्या चाहिए। तो वही चीज मांगता है जो उसके लिए अच्छी लगती है और बहुत तुच्छ चीज होती है। वैसे ही हम संसार के जितने प्राणी हैं, सब के सब अबोध हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से। इसलिए मांगने की बात भी भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। द्रौपदी ने नहीं कहा था कि आप साड़ी बनकर के मेरी रक्षा कीजिए, वो तो भगवान को केवल ये कही थी कि मेरी लाज बचाइए, इससे ज्यादा बोली नहीं थी। और यह संभव भी नहीं था कि द्रौपदी के दिमाग में बात आ जाए कि साड़ी बनकर के मेरी रक्षा करेंगे तो मैं ज्यादा सुरक्षित होंगी, क्योंकि उस समय तक तो भगवान का कभी वस्त्रावतार हुआ ही नहीं था। इसलिए इस अवतार के बारे में सोचने की बात भी नहीं थी। द्रौपदी सीधे भगवान के शरण में गई और अपनी रक्षा की बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अमुक रूप धारण कीजिए और अमुक तरह से मेरी रक्षा कीजिए, और यही बात भगवान को भा गई। इसलिए भगवान वस्त्रावतार धारण करके द्रौपदी की रक्षा करके संसार वालों को एक संदेश दिया कि तुम केवल मेरी शरण में आओ, आर्त ही भाव से आओ, दुखी होकर ही आओ, अपनी रक्षा के लिए ही आओ, लेकिन मेरी शरण में आओ। मैं जानता हूं कि कौन सा रूप धारण करूंगा, कौन सा अवतार लूंगा और कैसे तुम्हारी रक्षा करूंगा, कैसे तुम्हारा कल्याण करूंगा। इसलिए संपूर्ण संसार की रक्षा भगवान के हाथ में है, और भगवान जब जब रक्षा करते हैं तब तक कोई न कोई उनका एक अवतार होता है। इसीलिए अवतारा ही असंख्याः, भगवान के केवल 10 और 24 ही अवतार नहीं, अपितु असंख्य अनंत अवतार हैं, जिसकी परिगणना, जिसकी कल्पना, जिसकी संख्या का निर्धारण सर्वथा असंभव है।